एक औरत को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा, लग्ज़री, आसाइशें बहुत ज़रूरी होती हैं या फिर उसके लिए शौहर की मोहब्बत, घर का सुकून और बच्चों का ख़्याल ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हम इस इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि एक औरत को आखिर चाहिए क्या? अच्छी ज़िंदगी में उसके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है। तो आज का टॉपिक बिल्कुल मिस नहीं करना और आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जल्दी से पहले जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। मैंने बिल्कुल आज बोलना भी नहीं भूली, तो आपने करना नहीं भूलना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक औरत के लिए उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। क्या उसके लिए आज के दौर में, जो आज का दौर है, उसमें पैसा, लग्ज़री और आसाइशें कितनी कितनी अहमियत रखती हैं एक औरत के लिए रहने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जो पैसा होता है ना, वो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूर है, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट पैसा नहीं होता। हाँ, पैसा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है। आजकल रिश्ते पैसों में बिकते हैं, हर चीज़ पैसों में बिकती है। यहाँ तक कि आपके सगे रिश्ते भी, अगर आपके पास पैसा नहीं हो ना, तो दूर चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम रिश्तेदारों की नहीं, अपने शौहर की और अपने शौहर के घर की बात करेंगे। तो अगर शौहर के घर की बात करें तो शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए सुकून ज़रूरी है। अगर आपके पास लग्ज़री है, आपके पास दुनिया की हर आसाइश है और आपके पास शौहर की मोहब्बत नहीं है, सुकून नहीं है, तो आपके पास दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, आप कहीं की भी नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ हम अपने टॉपिक के साथ साथ थोड़ी सी रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि आज हम सुबह सुबह मैं अपने बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ने स्कूल जाना था तो उन्हें मीठे टोस्ट खाने का बड़ा दिल कर रहा था। तो मैं कहा चलो उनके साथ खिला दूँ। और साथ ही सुबह सुबह मैंने उन्हें एलमंड्स जो रात को भिगो के रख देती हूँ, तो उन्हें सुबह सुबह दे देती हूँ। निहार मुँह कहते हैं, अगर एलमंड्स बच्चों को दो तो बच्चों के दिमाग तेज़ होते हैं। और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 9 क्लास के, मेरे बेटे के बड़े के एग्ज़ाम है। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करेगा कि मेरे बच्चे के पेपर बहुत अच्छे हो जाए और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाए इंशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है। बाकी अल्लाह की जो मर्ज़ी, जो वो जैसे जिसमें वो मालिक मेरा राज़ी। तो बाकी हम फ्रेंच टोस्ट वगैरह रेडी करें और उसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो बहनें, कुछ बहनें जो जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ हम बात करते हैं कुछ अमीरों की। मैंने जो अपनी इर्द गिर्द, आप लोगों ने जो देखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अपने इर्द गिर्द देखा ना, अक्सर मैंने बड़े बड़े घरों में रहने वालों के पास देखा है कि उनकी बीवियों को उनके जो शौहर है ना, लग्जरी देते हैं, पैसा देते हैं, आसाइशें देते हैं, वर्ल्ड टूर देते हैं, हर एक दुनिया की आसाइश उनके पास होती है। लेकिन वो औरतें पता है किस चीज़ के लिए तरसती रहती हैं? वो अपने शौहर की मोहब्बत के लिए तरसती रहती हैं, वो अपने शौहर के टाइम के लिए तरसती रहती हैं, वो इस चीज़ के लिए तरसती रहती हैं कि उनका शौहर उन्हें टाइम दे, उनके साथ 2 मिनट गुजारे, उनके साथ बैठकर 2 कप चाय के पी ले, 2 प्यार के बोल बोल ले। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ये जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, तो इनकी मसले भी बड़े बड़े और होते हैं। वहाँ की मैंने देखा कि ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रही सबका, लेकिन ज़्यादातर औरतों का यही मसला होता है कि उनके शौहरों के पास उनको देने के लिए टाइम नहीं होता। और इतना पैसा आप करेंगे क्या? मैं कहती हूँ इंसान के पास पैसा हो, लेकिन इतना हो कि बस ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए। इतना भी नहीं कि आप एक दूसरे की शक्ल महीनों ना देख पाएँ। पूरी पैसा कमाने की मशीन नहीं बन जाना चाहिए। आप अपने शौहर को या कोई भी हो, अपने घर में किसी भी इंसान को पैसा कमाने की मशीन ना बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ भी आता है जब हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, एक दूसरे का जब बीमार होते हैं ना, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा फील होता है कि जब इंसान बीमार होता है ना, तो शौहर की जो मोहब्बत होती है ना, वो बहुत अहमियत रखती है। उस टाइम पे आपको वो पैसा नहीं कर पाता जो आपका शौहर का एहसास और शौहर की मोहब्बत आपको सही कर देती है। बहुत सारी परेशानियों में, मैं कहती हूँ, अगर इंसान के पास बुरा टाइम भी होता है ना, तो अगर मियाँ बीवी के आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे का ख्याल होता है, एहसास होता है ना, तो वो बुरा टाइम भी बहुत आसानी से गुजर जाता है। बानिस्बत इसके, अगर आपके पास पैसा है और एक दूसरे की मोहब्बत नहीं है ना, तो वो पैसा भी आपको आग की तरह चुभता है, वो बुरा लगता है। उस पैसे से भी एक टाइम आता है कि आप कहते हैं कि काश ये पैसा ना होता, वो पैसे से ही वो आपके लिए अज़ाब बन जाता है। तो मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना चाहिए। आजकल की जो औरतें बहुत ही ज़्यादा पैसों के पीछे भाग रही हैं ना, तो पैसा कहीं नहीं जाएगा। जब हमने मरना है तो हमारी कफन में कहते हैं ना, जेब नहीं है। तो ये इतना पैसा हम किसके लिए इकट्ठा करेंगे, किसके लिए लेके जाएंगे, कि कहाँ लेके जाएंगे? हिसाब तो उसी ने देना है जिसने कमाया है। हिसाब तो सारे पैसे का आगे जाके उसी ने देना है जिसने कमाया। लेकिन जिसने कमाया होता है, अक्सर उसको इस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होता।
वो कमाते 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 इस दुनिया से चला जाता है और फल कोई और खा रहा होता है, लेकिन हिसाब उसी ने देना होगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे अब मैं हूँ, मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, मेरा घर छोटा सा घर है। मेरे छोटा सा घर मेरी जन्नत है। मेरे घर में मैं कहती हूँ मेरे शौहर को मेरी तकलीफ़ का एहसास होता है। मैं बीमार हो जाऊँ तो उन्हें एहसास होता है, मुझसे पूछते हैं, मेरी केयर करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड को ज़रा सा कुछ हो जाए तो मैं इनकी केयर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ मैं कहती हूँ, बहुत सारी दुनिया जहाँ आपका साथ नहीं देती ना, आपका शौहर आपका बहुत ज़्यादा साथ देता है। मैं कहती हूँ अगर किसी औरत को एक अच्छा शौहर मिला है ना, एहसास करने वाला शौहर मिला, तो उसकी कदर करो। आजकल की कुछ लोग, मैं सबकी बात अभी भी नहीं करूँगी, लेकिन कुछ इस तरह की आजकल औरतें हैं जिन्हें शौहर की इज़्ज़त नहीं करती, शौहर का एहसास नहीं है, शौहर को वैल्यू नहीं देती। जैसे आजकल के कुछ लोगों ने वो बना लेना कि मैं उस नाम तो नहीं लूँगी कि वो डैश और मेरी फ़लाँ और मेरी मर्ज़ी वाला, जो मेरी मर्ज़ी वाले जो लोग आ गए ना, उन्होंने औरतों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, अल्लाह ताला ने औरत के से मर्द को अहमियत दी है। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का हाकिम बना के भेजा। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत के लिए मुश्किलें जो होता है ना, कहते हैं मर्द जो होता है औरत के लिए मुश्किलें काटता है और उसको घर पे बिठा के खिलाता है। ये हमारे मुल्क, हमारे मज़हब में ही सिर्फ ये चीज़ है कि हमारी औरतों को इज़्ज़त दी जाती है। बाकी किसी मज़हब में आप जाके देखें, वहाँ पे औरतों को वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो हमारे मज़हब में दी जाती। हमारे यहाँ औरतों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। औरत घर पे बैठती है, मर्द पूरा दिन मेहनत करता है, कमाता है और अपने लाके किसको देता है? अपनी बीवी के देता है, अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करता है। बनिस्बत दूसरी दुनिया के अगर लोगों को देखें ना, तो वहाँ पे ये सब नहीं होता। वहाँ पे औरतों को भी कमाना पड़ता है और अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो औरत घर पे बैठती है और मर्द कमा कमा के लाता है और उसका ख्याल करता है, उसकी टेक केयर करता है। तो फिर ये वही मर्द करता है ना। तो मुझे लगता है कि मर्द जो है तो पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करता है, अपनी बीवी के लिए मेहनत करता है। तो अगर किसी को, मैं कहती हूँ जिस औरत को भी अगर अच्छा शौहर मिले ना, सबसे बढ़कर एहसास करने वाला शौहर मिला है, तो उसकी कदर ज़रूर करें। दुनिया में आप पैसा खुद कमा सकते हैं, पैसा आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं है। पैसा मिल जाता है, पैसे के बगैर ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा शौहर नहीं है ना, तो आपके दुनिया की सारी दौलत भी ला के आपके कदमों में रख देना, तो आपको उस दौलत से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको मरते वक्त जब इंसान को मर रहा होता है ना, तो वो दौलत आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। वो दौलत उठा के आपको ना हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकती। हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए भी आपको अपने शौहर का, सबसे पहले और बीवी के पास जो करीबी इंसान होता है ना, वो उसका शौहर होता है, तो उसी ने लेके जाना होता है। तो ऐसा इंसान किस्मत वालों को मिलता है, उसकी कदर करें। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैंने आज अपना जो नेट का जो पर्दा था ना, ये उतारा है और इसको धोने के लिए बड़ा मैला हुआ था। कितनी बार मैं इसे धोना चाह रही थी और धो ही नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। हर चीज़ हो जाती थी, या तो ये मैं भूल जाती थी या फिर रह जाती थी। नेट टाइप का है, तो इसको मतलब ये देखिए कितना मैला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मैला हुआ है। अच्छा, इसको अगर आप चाहते हैं ना कि बगैर किसी वॉशिंग के, बगैर हाथों से मेहनत किए, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना, हमारा आज का दिन बड़ा बिजी गुजरा था। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपने कब्रिस्तान चली गई थी। कहते ये वो जगह है जहाँ से मुझे ना बड़ा खौफ आता था। मैं आज तक कभी कब्रिस्तान नहीं गई, लेकिन जब अपने माँ बाप यहाँ चले जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा दुनिया की कोई सुकून दे जगह नहीं है। मैं कहती हूँ अगर मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, तो मैं यहाँ चली जाती हूँ। अपने मेरे अब्बा की कब्र है यहाँ पर, तो मैं यहाँ चली जाती हूँ और वहाँ पे घंटों बैठ के मैं वापस आती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे दिल को ना सुकून आ गया हो, जैसे मेरे अब्बा को मैंने अपनी हर बात बताई और मेरे अब्बा मेरी सुन रहे हो। तो ये भी वो जगह है जहाँ से देखिए, ये वही वाली बात आ गई ना कि यहाँ पर जाने के बाद ना तो आप अपना कोई पैसा लेके जा सकते हैं, ना इसमें कोई जेब है कि आप एक सिक्का तक नहीं लेके जा सकते। यहाँ हमने खाली हाथ जाना और अपनी हर चीज़ का खुद ही हिसाब देना है। तो ये जो जगहें होती हैं ना, तो बड़ी जिनका नहीं है ना, जिनके नहीं, उन्हें वही ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे जाने वालों की क्या कदर होती है और क्या वैल्यू होती है। तो ये देखिए जी, क्या बोलूँ, मेरा तो अच्छा यहाँ पे बस हो गई मेरी। बहरहाल जी, माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं ना, तो बड़े बड़े लोगों के आप लोगों को रंग देखने को मिलते हैं। बड़ी कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई सगा नहीं होता, सिवाय औरत के लिए ख़ास तौर पे जो ना तो होता है ना, वो सिर्फ उसका शौहर जो होता है ना, वही अपना होता है। जब माँ बाप नहीं रहते ना लड़की के, अगर उसका शौहर अच्छा है ना, तो मैं कहती हूँ उससे बड़ी दुनिया की कोई नेमत नहीं है। सिर्फ एक शौहर ऐसा होता है, अगर आपको किस्मत से मिल गया तो उसकी बार मैं ये बात बोल रही हूँ, उसकी कदर करें। क्योंकि अगर वो ना है तो औरत रुल जाती है, औरत बर्बाद हो जाती है। वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही अच्छी जो पिया मन भाए। तो ये बड़ी किस्मत वाली होती हैं जो पिया मन भाए। बाज़ दफ़ा बड़ी हूरें होती है, लेकिन पिया मन नहीं भाती है, तो पूरी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है। तो कदर करना सीखें। आजकल की मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने शौहरों की कदर नहीं करती, या फिर शौहर को पैसा कमाने की मशीन समझते।
पैसा कमाने की मशीन नहीं समझे। अगर पैसा ज़रूरी है, यही नहीं कि एफ़र्ट नहीं लगानी चाहिए, आप मेहनत करें, पैसा कमाएं, ज़रूर कमाएं, कमाना चाहिए इंसान की ज़रूरत है, लेकिन इस हद तक नहीं कि बस आप पैसा 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 करते रहें। इस पैसे में ये भूल जाएं कि आपके शौहर की क्या वैल्यू है या उसको क्या अहमियत देनी है। अच्छा जी, फिर वापस मैं आ गई थी घर पे। तो मुझे मेरे पास ये बेड कवर था, मेरी मतलब है वो गद्दा जैसे होता है ना रुई वाला, उसका एक कवर था। तो उसको ये कवर बार बार सीना पड़ता था, मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने आज टाइम निकाला फाइनली, क्योंकि मैंने आज घर के इतने कोई ख़ास काम थे नहीं। तो मैंने इसके ऊपर ज़ेब लगानी थी, तो मैंने इसके ऊपर ज़ेब वगैरह लगानी थी, उसको वो मैंने मंगवाई। बड़ी ज़ेब लेके कवर को लगा लो ना, तो वो आसानी से बार बार चढ़ाना धोना मुश्किल नहीं होता, तो बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ जो मेरे बेटे की ये कार्गो पैंट थी, उसकी बाइक पे कहीं फंस गई थी, तो वो ज़रा सी साइड से उधड़ गई थी, तो इसको भी सही करना था। नई पैंट है हालांकि ये, तो बस फिर वो भी सही करी थी। मैं कहा चलो आज और काम तो मेरे इतने हैं नहीं, चलो छोटे छोटे सारे काम, अच्छा छोटे छोटे जो काम होते हैं वो काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाए ना तो बड़ा मसला रहता है, बड़ी टेंशन सी हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी इकट्ठी हो जाए। तो फिर मैं एक ही दिन करके ना, जिस दिन मैंने सफाइयाँ नहीं करनी होती ना, उस दिन मैं ये सारे अपने छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं ना, एक ही दिन में मैं ख़त्म करती हूँ। मुझे बार बार करना पसंद नहीं होता, मैं एक ही दिन में ख़त्म करती हूँ। तो आज मेरे काफ़ी सारे काम थे जो मैंने किए थे। तो आज फिर मैंने ये सबसे पहले तो मैट्रेस कवर पे ये मैंने ज़ेब लगाई, ताकि मेरी रोज़ को सीने वाला जो काम है ना वो ईजी हो जाएगा। मैट्रेस वो जो गद्दा होता है अंदर डाला और उसको ज़ेब से बंद कर दिया, और धोना इसलिए मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। फिर मैंने गद्दे के चारों तरफ एक एक टांका लगा दिया था, ताकि जब गद्दा इसके अंदर डाल दूँ तो वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो, अपनी जगह पे फिक्स रहे। और उसके बाद जो मैंने ये जो पैंट थी इसको भी स्टिच किया था, इसका भी जो टांके वगैरह थे वो पक्के कर दिए थे, ताकि बार बार जो उधड़े ना। मैं कहा चलो अब एक का तो कर ही नहीं हूँ, तो साथ साथ मैंने कहा बाकी को भी इसको पक्का कर दूँ। तो क्योंकि आज मेरे बड़े बेटे के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, आज वो पेपर देकर आया था, तो पेपर देने के बाद वापस आके वो अपनी खाला के घर चला गया था। तो आज मैं और मेरा बेटा, छोटा वाला बेटा ही थे घर पे। तो मैंने कहा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, और इसको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो भी मेरे छोटे मोटे काम है वो कर लिए जाएँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती हूँ। मैंने एक जो अमीर लोग होते हैं ना, जिनके पास बहुत आसाइशें, बहुत पैसा है, वो, और एक जो हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनकी बारे में बात करते हैं। मैंने देखा बड़े बड़े लोगों की जो माएँ होती हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए भी आयाएँ रखी हुई होती हैं, अपने बच्चों को पैदा तो कर देती हैं, लेकिन देखभाल के लिए नौकर चाकर होते हैं। ख़ुद वो कभी अपने बच्चों से अटैचमेंट ही नहीं हो पाती। जैसे अब हम लोग अपने बच्चों के साथ ज़रा सी चीज़ पे बीमार हो जाते हैं, उनके साथ जो हमारी फीलिंग्स होती हैं ना, वो ज़्यादातर, सबकी बात मैं बार बार बोलूँ, सबकी बात नहीं करी मैं, कुछ की बात करी, ज़्यादातर की बात करी, कि बड़े बड़े घरों में रहने वाली माओं की बच्चों की माँ बाप के साथ वो अंडरस्टैंडिंग वो हो ही नहीं पाती, क्योंकि उनके घर इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने दूर दूर कमरे होते हैं कि एक दूसरे का कई दिन वो उन्हें एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते कि कौन कहाँ पर है कौन कहाँ पर नहीं। अपने अपने कमरों से निकलते हैं, अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, अपने अपने कमरों में आ जाते हैं। वो वाली कंडीशन होती है, किसी को एक दूसरे की खबर नहीं होती, कौन बीमार है, कौन तबीयत ख़राब है, किसका क्या मामला है, किसको किस वक्त किसकी ज़रूरत है। बानिस्बत हम लोगों के जो गर्मियाँ आ जाती है ना, तो एसी भी लगता है, तो एक ही कमरे में सारे सोते हैं, माँ बाप बच्चे, तो सबको एक दूसरे की खबर भी होती है। और एक दूसरे के साथ जिस तरह हम अपने बच्चों के साथ अटैच्ड होते हैं ना, वैसे उनकी अटैचमेंट ज़रा कम होती है, मुझे लगता है। अच्छा, यहाँ जी ये वाला जो मेरा ये था, धो दिया था। इसको धोने के लिए सबसे आसान तरीका, अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत वीआईपी और नीट हो जाए, तो आपने बाल्टी में पानी डालना है, नमक डालना है, थोड़ा सा सिरका डालना है, और इस पर थोड़ा सा अगर क्या कहते हैं वो मीठा सोडा जैसे बोलते हैं, बेकिंग सोडा, वो थोड़ा सा डाल दें और डाल के इसमें पानी में छोड़ दें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त नीट हो गया, चमक रहा। मुझे कोई धोने रगड़ना नहीं पड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, खुद ब खुद सारी मैल निकल गई और A1 नीट हो गया। तो बस मेरी बहनों, यही मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था। मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया अगर आप लोग कमेंट करते हुए बहुत कंजूसी करते हैं। तो बस इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखेगा लाजमी, और मेरे बेटे के लिए भी दुआ करेगा। अल्लाह हाफिज़।